अरे पूछो ही मत, हर कोई खुश है, सभी को इंसाफ मिला है। चाहे राजस्थान में कन्हैया लाल के फैमिली से रिलेटेड इंसाफ हो, मध्य प्रदेश आ रहा था और छत्तीसगढ़ तो बोनस में है। देखो आज मत पूछो कि काम क्या करवाया है, क्योंकि काम का आप लोग बहुत पूछ चुके हो। आज ये पूछो आ गई है खुशियां। जो अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहा है, शायद वही पनौती है। कर रहे थे कि 5 राज्यों का डिसीजन है, उसके बाद हम अपना स्टैंड लेंगे। अब तक तहस नहस हो गई, क्योंकि उधर यूपी में अखिलेश घुसने नहीं देंगे, बंगाल में ममता बनर्जी घुसने नहीं देगी कांग्रेस को। इंडिया अलायंस है ही नहीं। इसमें समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर कांग्रेस सरकार बढ़िया सरकार थी पहले, इसने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाई है। कांग्रेस के पतन का क्या कारण मानते हैं, आप ही बताइए। बस उनकी पब्लिसिटी घट होगी, ज्यादा उन्होंने राज कर लिया, परिवारवाद आ गया, ऐसे हो गया। पर मोदी जी, आप ये बताइए ना, आप कांग्रेस समर्थक लग रहे हैं, लेकिन और आप भी ये कहने पर मजबूर है कि परिवारवाद आ गया। परिवारवाद तो आ गया। मध्य प्रदेश से जो है ना, वो तो पता नहीं कैसे उल्ट पलट होगी, वहाँ पर हेरा फेरी हुई है, पक्की हेरा फेरी हुई। मध्य प्रदेश में तेलंगाना में हेरा फेरी नहीं हुई, मतलब कैसे? जहाँ ये जीतते हैं, जहाँ पे जीतते, कांग्रेस जहाँ जीती है वहाँ बोलते लोकतंत्र मजबूत हो गया, जहाँ रहती है बोलने के लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे कैसे दोहरी राजनीति पे काम करते हो आप लोग? तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान में ईवीएम खराब है। स्वीकार करो कि जनता ने आपको नकारा है, आप दूसरी राजनीति पे काम करो। बल्कि बोलते हैं जहाँ पे हार जाते हो वहाँ पे ईवीएम खराब। मंत्री के लिए एक राहुल गांधी कहता है कि मोदी रोड पे निकलेगा तो इसके ऊपर लट पड़ेंगी, डंडे पड़ेंगे। किस बात पे मरे? जो देश हित के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो भैया हम तो मोदी है। और कांग्रेस के लिए अपने अलायंस में अपनी बात रखना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस आने वाले टाइम के अंदर दूरबीन से भी नहीं देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जिस तरीके से एग्जिट पोल देखने को मिल रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आज जो परिणाम आए हैं, उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है और सिर्फ एक राज्य में से ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, और इसका जो परिणाम है 2024 में देखने को पक्का मिलेगा, क्योंकि 2024 में इससे बहुत बड़ा बूस्टअप बीजेपी को मिलने वाला है। जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। सीधा जनता से जुड़ते हैं, 2024 में इन परिणामों का क्या असर दिखेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। जनता से सीधे जुड़ते हैं, आइए चलते हैं। जी, मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह। क्यों आपने जिस तरह के देखा, जिस तरह के आज जो परिणाम नतीजे सामने आए हैं, 2024 में क्या फर्क पड़ने वाला है इसका? अगर ये नहीं भी जीतते हैं ना, तब भी 2024 में यही आते हैं। रीजन ये है कि स्टेट पॉलिटिक्स अलग होती है और नेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है। फॉर एग्जांपल 2019 में सरकार तो इनकी थी पहले से कांग्रेस की, बट वहाँ सीटें मैक्सिमम आई बीजेपी की, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम मोदी को देखते हैं। और ये तो अरे पूछो ही मत, हर कोई खुश है, सभी को इंसाफ मिला है। चाहे राजस्थान में कन्हैया लाल के फैमिली से रिलेटेड इंसाफ हो, मध्य प्रदेश आ रहा था और छत्तीसगढ़ तो बोनस में है। कांग्रेस कह रही थी कि राजस्थान में हमें कोई हरा नहीं सकता, इस बार रिपीट होगी, लेकिन जनता ने वो जो पुराना समीकरण है वो बरकरार रखा है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो गलत टिप्पणी जो देश में फैला रहे थे ना, चाहे पीएम मोदी को बोलना, सनातन धर्म पे उंगली उठाना, और देखो आज मत पूछो कि काम क्या करवाया है, क्योंकि काम का आप लोग बहुत पूछ चुके हो। आज ये पूछो आ गई है, खुशियां मनाओ और जो वोट दिए हुए कितना बड़ा टेंट लगने वाला है, उनकी जो इंडियन एयरलाइंस है उसमें उनको सीटों में कितना टेंट लगने वाला है? अब मेरे को लगता है जो अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहा है, शायद वही पनौती है। चलिए देखिए, आप लोगों का कहना है इस मामले में? जिस तरीके से रुझान आए, जिस तरीके से 3 राज्यों में जिस तरह से बढ़त बना लिए और एक राज्य में सिर्फ सिमट के रह गई है कांग्रेस आने वाले दिन में और भी सिमट जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और परिवारवाद की बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं देश को गर्त में ले जाएगा। आने वाले दिन में मोदी जी एंड बीजेपी बहुत अच्छे जाएंगे। जिस तरीके से अभी रिसेंटली पनौती बोला गया था, ये राहुल गांधी के लिए पनौती ही अपने आप में आ गया। लेकिन वो कह रहे थे हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, इसकी वजह से तो राजस्थान में नहीं है, कहीं नहीं, राजस्थान में मुसलमान भी ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में मुसलमान का ही वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में ही मिला है। ऐसा नहीं है, मोदी जी बीजेपी विकास की राजनीति कर रही है। किसी की उन्होंने कहा है कि केवल हम गरीब से बात करेंगे, कोई जाति नहीं, कोई क्या रीजन मानते हैं इन 3 राज्यों में अच्छे बढ़त बनाने का? अच्छे बढ़त बनाने का ये है कि मोदी जी का जो अपना परिपक्व उनका वो बोलते हैं जो उन्होंने किया है, उसका ही देना है कि आज विकास की राजनीति पर ही केवल वोट मिला है। जो इंडियन अलायंस में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इस नतीजों के बाद?
नतीजा जब आ रहे थे तो 12 बजे खड़गे साहब ने सारे विपक्षी दलों को बैठक बुलाना स्टार्ट कर दिए। वो इंतजार कर रहे थे कि अब 5 राज्यों का डिसीजन है उसके बाद हम अपना स्टैंड लेंगे। अब ये तो तहस नहस हो गई, क्योंकि उधर यूपी में अखिलेश घुसने नहीं देंगे, बंगाल में ममता बनर्जी घुसने नहीं देगी कांग्रेस को। इंडिया अलायंस है ही नहीं, खत्म हो गए, ये डिसीजन हो चुका है ही नहीं, खत्म हो चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साउथ की तरफ जो है बीजेपी का कोई असर नहीं चलता, तेलंगाना में 8 से 9 सीटों में सिमट रही है। 1 से 8 से 9 सीट पे वोटर परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अब धीरे धीरे हम आगे उस पर काम करेंगे। नॉर्थ की राजनीति साउथ की राजनीति को डिवाइड कर देखेंगे। नॉर्थ की राजनीति में क्या होती है, धर्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हावी रहती है। साउथ में वो सब नहीं चलती है। साउथ में सिर्फ क्षेत्रवाद पर चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्रवाद पर चुनाव लड़ते हैं, इससे ज्यादा वो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं साउथ के लोग। इसलिए वहाँ के जो मुस्लिम हैं सारे एकत्र हो जाते हैं, लेकिन हिंदू एकत्र नहीं होते। लेकिन जब वही नॉर्थ में आते हैं तो सारा सनातनी एकत्र होकर जवाब देते हैं कांग्रेस को। ये जो हिंदू मुसलमान का सनातनी फैक्टर है, ये 3 राज्यों में काम कर क्या करे? केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, 4 फैक्टर पे। एक तो धर्म, दूसरा सुशासन, केंद्र सरकार के सुशासन, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, जो योजना बनाया गया वो योजना को डिलीवर किस प्रकार से, इन 3-4 फैक्टर के ऊपर बीजेपी काम करती है और यही फैक्टर बीजेपी को सत्ता में ला रही है। एग्जिट पोल आ रहा था और इस तरह जिसके रिजल्ट आए, जिस तरह से क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये तो छत्तीसगढ़ में तो चौंका दिया नतीजे। छत्तीसगढ़ में कोई एग्जिट पोल नहीं था जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हमने क्लीन स्वीप कर दिया। 54 सीट वहाँ पे भी आ गए। लेकिन राजस्थान में कहते हैं इस बार रिपीट होने की संभावना थी, लेकिन राजस्थान में कन्हैया कुमार वाला फैक्टर कुछ काम किया है और थोड़ा कुछ। बिल्कुल, मैं नॉर्थ की राजनीति की बता रहा था, वही ना कि धर्म और राष्ट्रवाद ज्यादा हावी रहते हैं। तो वहाँ पे कन्हैया कुमार और वहाँ पे जो भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में हुआ था गहलोत सरकार द्वारा, वो मैं 1 तारीख को गया था अभी राजस्थान में सर्वे करने के लिए। वहाँ 80% ऐसे थे जो साइलेंट वोटर थे। जब मैंने ग्राउंड लेवल पता किया तो बोले कि साइलेंट वोटर जो थे वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। मैंने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि 110 से ऊपर बीजेपी के। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो महिला वोटर है उन्होंने बहुत क्या भूमिका निभाई है। बिल्कुल, महिला वोटर ने, इसीलिए तो आप देख रहे हैं 160 पार है बीजेपी वहाँ पे। महिला वोटर 50% से मतलब ज्यादा महिलाएं हैं, उन्होंने पूरा का पूरा बीजेपी सपोर्ट किए हैं। इसलिए तो ऐतिहासिक जीत हुई है। 18 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी हो गया बीजेपी के। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मामला फंसा हुआ बता रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपने जो क्या कहते हैं पताका लहरा दिया, इसमें क्या कहेंगे? वही तो छत्तीसगढ़ में आश्चर्यचकित हुआ। मतलब कोई ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ या फिर कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते हुए दिखा रहा था बीजेपी का, वहां पे सरकार बन गया। यानी लास्ट मोमेंट जो मोदी जी का कैंपेन हुआ ना, वो काम कर गया। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी आज भी मैजिक है। ये आंधी नहीं तूफान है, हमारे मोदी जी महान हैं। तो मोदी जी यानी कि जो एक ही ब्रांड है, सिर्फ मोदी जी का ही ब्रांड है, यही ब्रांड अब जो विधानसभा लोकसभा में सिर्फ एक ही ब्रांड चलेगा। 40 तक यही चलेगा। अभी जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत के नेतृत्व के साथ साथ विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी को पूरा देश की जनता को भरोसा है और देश की जनता उस पर भरोसा जताए हैं। दूसरी पार्टियों के लिए जब आप कहते हैं कि भी एक आदमी पे चल रही है नीति, लेकिन तो यहाँ पे भी तो एक आदमी पे फिर बीजेपी जो भी कहो वो सब मोदी के ऊपर ही आ जाता है। सिर्फ मोदी की शकल पे ही सारे वोट पड़ रहे हैं क्या? नहीं, मोदी तो क्या है, मोदी तो जो ये तो ब्रांड चल गया जो उनका, किस्मत समझ लो, कुछ भी समझ लो। पर कांग्रेस सरकार बढ़िया सरकार थी पहले, इसने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाई है। कांग्रेस के पतन का क्या कारण मानते हैं, आप ही बताइए। बस उनकी पब्लिसिटी घट होगी, ज्यादा उन्होंने राज कर लिया, इसीलिए ज्यादा राज कर लिया, इसीलिए। बाकी परिवारवाद आ गया, ऐसे हो गया। पर मोदी जी, आप ये बताइए ना, आप कांग्रेस समर्थक लग रहे हैं, लेकिन और आप भी ये कहने पे मजबूर है कि परिवारवाद आ गया। परिवारवाद तो आ गया जुल्म में। बाकी ज्यादा जो सरकार चल जाती है ना, जो ज्यादा सत्ता में आ जाती है, उसको ऐसा होता है कि भाई वो उसको फिर जनता नहीं चाहती। ऐसा तो मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार कह रहे थे एंटी कंपेंसी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर भी रिकॉर्ड तोड़ 160 से ऊपर। मध्य प्रदेश से जो है ना, वो तो पता नहीं कैसे उल्ट पलट होगी। वहाँ पर हेरा फेरी हुई है, पक्की हेरा फेरी हुई है। मध्य प्रदेश में तेलंगाना में हेरा फेरी नहीं हुई। मतलब कैसे, जहाँ ये जीतते हैं, जहाँ पे जीतते हैं कांग्रेस, जहाँ जीती है वहाँ बोलते लोकतंत्र मजबूत हो गया, जहाँ रहती है बोलते लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे कैसे दोहरी राजनीति पे काम करते हो आप लोग? तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान में ईवीएम खराब है। स्वीकार करो कि जनता ने आपको नकारा है, आप दूसरी रणनीति पे काम करो। बल्कि बोलते हैं जहाँ पे हार जाते हो वहाँ पे ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में हैक कर दिया, और जहाँ जीतने वाला गलत है। ईवीएम कभी कहीं क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मुझे तो अभी नहीं पता इलेक्शन थे आज। मैं इस चीज में, मेरा नाम बिलाल है। अच्छा, हाँ। तुम यही बता दो कि मोदी के साथ हो, मोदी का अगेंस्ट हो?
मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं वोट डालता किसी को। मैं किसी के साथ नहीं हूँ जी। तो आपको क्या लगता है विकास की राजनीति में बहुत बड़ा है या जो हिंदू फैक्टर है वो काम किया है? देखिए, आप जो काम कीजिएगा आम जनता के लिए, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं जंगल राज बिहार से हूँ और मेरा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूटी गई है। आप तो ये 3 राज की रुझान बता रहे हैं। आप बंगाल चले जाइए और बिहार में कल इलेक्शन हो जाए और राष्ट्रपति शासन हो जाए। मैं तो राष्ट्रपति शासन के लिए प्रार्थना भी कई दफा किए हैं विश्व के माँ बाप मोदी जी से कि कल राष्ट्रपति शासन हो जाए तो महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। आप बिहार से हैं, जिस तरीके से 2024 के बाद 2025 में भी तो वहाँ इलेक्शन है, हम 2025 के बाद क्या होगा? 25 नहीं 24-25 दोनों साथ एक बार चुनाव हो जाए तो लालू प्रसाद 0 पे आउट है और बिहार के गद्दार नीतीश कुमार है वो उसको 0 पे आउट हो जाएगा। और जब तक मोदी रहेगा तो ये 28 चोर हैं। तो बिहार में मोदी सरकार कुछ कर पाएगी? 2024 में कितनी सीट ले आएगी बिहार में? 2024 में कितनी सीट है? 240 सीट लेंगे में बिहार सरकार में और 40 के 40 लेंगे। अभी नहीं कहेंगे, अभी का एनालाइज पूरा आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए उसके बाद। वो रिजल्ट आ गया समझिए? अभी कहाँ आया है वो, आ ही गया समझिए। पूरा रिजल्ट आ गया होगा तो लोग लड्डू। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार शर्मा। तो समझ ये बताइए, जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं, 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त है और 1 राज्य में सिमट के रह गई कांग्रेस, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी? कुछ उम्मीदें तो हमारे को इससे बढ़कर थी। तेलंगाना भी जीतना था, वो हार गए। चलो ठीक है, ये एबीएन के ऊपर बात नहीं उठाएंगे क्योंकि इससे पहले कर्नाटका जीते थे। अब ये 3 राज्य के अंदर अगर बाई चांस अगर फिर वही बात होती, एबीएन की बात करें, शुक्र है एक तेलंगाना ये जीत गए। ठीक है, ये पनौती शब्द इन पे बहुत भारी पड़ रहा है, राक्षस शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। जो बीजेपी के साथ जाएगा वो राक्षस, ये जो चीजें थी ना वो इन पे ही भारी पड़ गई। आपको क्या लगता है कि अंतिम समय में जिन्होंने डायरेक्ट पीएम पे जैसे अटैक करते हैं वो इनके लिए बड़ा भारी पड़ता है? बीच में ये बच रहे थे कि डायरेक्ट पीएम पे अटैक करने के, लेकिन अंतिम समय में जिन्होंने उन्होंने पनौती शब्द और बहुत 3-4 शब्द करें, उससे ये बहुत बड़ा टैंक लगा। बताओ ना, एक प्रधानमंत्री के लिए एक राहुल गांधी कहता है कि मोदी रोड पे निकलेगा तो इसके ऊपर लठ पड़ेंगी, डंडे पड़ेंगे। किस बात पे मरे? जो देश हित के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो भैया हम तो मोदी जी के साथ ही हैं। आपको लगता है कि 2024 में इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा बीजेपी को और कांग्रेस के लिए अपने अलायंस में अपनी बात रखना मुश्किल हो जाएगा? कांग्रेस आने वाले टाइम के अंदर दूरबीन से भी नहीं देखने को मिलेगी। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।